आत्मा बारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इति श्रुतेः आज्ञा इति श्रुतेः मार्गदर्शनम। तो वेदांतों में ये बात कही गई कि आत्मा को देखना चाहिए। आत्मा व अरे द्रष्टव्यः। इस वाक्य का अभिप्राय ये है, ये विधि वाक्य नहीं है। विधि माने विधान करने वाला वाक्य नहीं है। जैसे कहा जाए कि आपको संध्या करनी चाहिए, तो ये विधान वाक्य है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये फिर वाक्य क्या है, क्योंकि तव्यत प्रत्यय इसमें लगा। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, तव्यत प्रत्यय लगा ना। तव्यत माने चाहिए, जैसे कर्तव्य तो करना चाहिए। ये तो चाहिए अर्थ में तो विधि का ही संकेत मिलता है। आपको पढ़ना चाहिए तो विधि हो गई। यहाँ क्या बोलते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्यः, आत्मा को देखना चाहिए। अभिप्राय ये है कि इस जीवन में आकर के अगर कोई चीज़ देखने लायक है तो वो केवल आत्मा ही है। उसमें न विधि है न आत्मा में दृश्यत्व है। देखो वाक्यों का अर्थ कैसे लगाना चाहिए, तो उस पर ध्यान दें। आत्मा में न तो दृश्यत्व है, ये बताने का प्रयोजन नहीं है। और आपको कुछ करना है, करना ही चाहिए, ये बताने का भी प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन क्या है, ऐसे वाक्य के पीछे प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन है ये कहना कि देखने लायक, साक्षात्कार करने लायक कोई चीज़ है तो वो आत्मा ही है। उसी से कृतार्थता होगी, उसी से कृतकृत्यता होगी। जैसे किसी नगर में व्यक्ति जाता है तो लोग बोलते हैं कि इस नगर में तो ये चीज़ देखने लायक है। तो हर मकान का और हर गली का नंबर तो नहीं बताते। माने नगर बहुत बड़ा होता है लेकिन सब चीज़ वहाँ देखने लायक नहीं होती है। कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हो तो भवन हो, स्थान हो, जिसको देखने से आपको आनंद हो, संतोष हो जाए, हैं? तो ऐसी चीज़ों का लोग नाम लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ देखने लायक है। तो ये दुनिया भी मानो एक नगर है ना। किसका? भगवान का बनाया हुआ। तो उन्हीं की जो श्रुति माता है ना, उन्हीं की जो वाणी है, तो वो कहती है कि इस दुनिया में तुम आए तो यहाँ हर चीज़ देखने लायक है नहीं। तुम इधर उधर जीवन का समय लगाते हो, चलो कर लो, तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन मुझसे पूछोगे तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्म तत्व ही है जिसका साक्षात्कार करना चाहिए, देखना चाहिए। उसी से कृतार्थता होगी, उसी से तो परम संतोष की, परम प्रयोजन की पूर्ति हो जाएगी। बोलते हैं क्या करें देखने के लिए, तो अजीब से उपदेश हैं। श्रुतियों को संप्रदाय से समझना पड़ता है। देखना चाहिए बोले उसके लिए आँख मत खोलो, उसके लिए कान खोलो। तो आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यः, श्रवण करो उससे। तो साधन में, अंतरंग साधन में सबसे पहला जो साधन बताया गया वो श्रवण है। विधि पूर्वक श्रद्धा संपत्ति समन्वित होकर के है ना, तो अधिकारी होकर के, तो सद्विद्वान उपसर्प्यताम है, किसी सद्विद्वान के चरणों में बैठ करके तो श्रवण करो। श्रवण का अभिप्राय ये है कि श्रवण तो किसी से करना पड़ेगा, तो उसके पास जाना पड़ेगा। श्रवण में गुरु उपसत्ति शामिल है ना।
विनय शामिल है, श्रद्धा शामिल है। ठीक से विधि पूर्वक पूरी एकाग्रता से वर्ण पूर्वक जब श्रवण होता है तो उसका लाभ होता है। श्रवण के साथ साथ मनन करो, मंतव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो, श्रवण करो और मनन करो। तो मनन शब्द में अगर हम अंग्रेजी का अनुवाद करें तो उसमें आप कंटेम्पलेशन भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। दोनों ही शब्दों का अर्थ मनन के अर्थ में शामिल है। रिफ्लेक्शन होता है कि जो कहा हुआ है तो श्रवण के बाद उसके ऊपर एक बार ध्यान दो, चित्त में उस सारे विषय को आप जागृत करो। क्या सुना आज? तो वो जो हम आपको नोट लिखने को बोलते हैं वो एक तरीका है उसका, क्योंकि सभी व्यक्ति में मनन सामर्थ्य होती नहीं, एकाग्रता होती नहीं, और कई बार प्रमाद आदि दोष बहुत रहते हैं। तो नियम लगा देने से थोड़ा सा आदत पड़ती है किसकी, सुने हुए को फिर से चित्त में जागृत करने की। दूसरा ये है कि आप चित्त में विषय को जागृत करते हो तो वो सही तरीके से जागृत करते हो या उसमें अपनी कल्पनाओं को जोड़ करके करते हो। विद्यार्थी बाहर से आता है तो वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो वो अपनी कल्पनाएं सुने हुए में बहुत मिलाता है। कल तो बात कोई कर रहा था, विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान की कल्पनाएं मिलाता है और साहित्य वाले लोग जो होते हैं वो तो कल्पना को बहुत ही महत्व देते हैं। कल्पना करने का जो स्वभाव बन जाता है तो वही फिर वेदांत में बाधक बनता है। वेदांत कल्पनात्मक नहीं है, तथ्यात्मक है। जो यथार्थ है, चाहे वो कठोर लगे, चाहे वो मृदु लगे, चाहे वो मधुर हो और चाहे वो कड़वा हो, वेदांत में सत्य का आग्रह है, माधुर्य का आग्रह नहीं है ये। लेकिन साहित्य के लोगों के बारे में हम देखते हैं तो वो बड़ी मनोहर मनोहर कल्पनाएं करते हैं और पहले उन्हीं का मन हरण हो जाता है उस पर। तो अपनी ही कल्पना पर मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, न विमुंचति और फिर उसको छोड़ नहीं पाते, यथार्थ भले ही छूट जाए। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, लो। श्रद्धा सर्ग में जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में लिखा है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच कैसे गुल, ऐसे कविता लिखी उन्होंने। तो ये जो बिजली के फूल खिलाना, आप देखो मोहित करने वाली कल्पना है। मनु महाराज हवन कर रहे हैं जंगली अन्नों से, उस समय श्रद्धा देवी आती हैं, पूछती हैं कौन तुम, समश्रुति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कौन हो आप? तो मनु महाराज को कैसा आश्चर्य हुआ। बोले जैसे वाल्मीकि जी को पहला छंद बोलने के बाद विस्मय हुआ कि ये मैंने क्या बोल दिया, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो अपनी कल्पनाओं में ये लोग जो हैं रममाण होते रहते हैं, मुग्ध होते रहते हैं। उसमें बहुत बार जो है हमारी जो कल्पनाशीलता है वो वेदांत में बाधक बन जाती है। वेदांत तो सत्य का निश्चय करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो पृष्ठभूमि चूंकि अलग अलग होती है, भूगोल वाला उसमें जरूर कुछ गोल करेगा। तो इतिहास वाला इतिहास का चश्मा ही नहीं छोड़ पाता, वो कहता है कि सारे पुराण तो गुप्ता पीरियड के लिखे गए, चूंकि वो ब्राह्मण डायनेस्टी थी। तो गुप्ता पीरियड, गुप्त माने ये गुप्त ब्राह्मण होते थे। जैसे चाणक्य का नाम क्या था, विष्णुगुप्त, ये तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इत्यादि जो बहुत बड़े
बहुत बड़ी डायनेस्टी हुई, स्वर्ण युग वही था देश का। तो चूंकि वो लोग बिल्कुल सनातन धर्मी थे तो सारे पुराणों की रचना उसी समय हुई। ये भी है, इतिहासकार के चश्मे में यही सब दिखता है। तो इसलिए इन लोगों ने ये सब लिखा। अब लोग शास्त्र का जो प्रामाणिकता है उसको इस चश्मे से देखने लगे। किस चश्मे से? इतिहास। अब इतिहास में चूंकि ये काल था इसलिए ऐसा ग्रंथ लिखा गया, दूसरा काल आया तो ऐसी बातें होने लग जाती हैं। अब क्या करोगे? तो आपकी कल्पनाएं एक तरफ रखने के लिए फिर नोट की जांच की जाती है कि देखें कितना कौन उड़ रहा है रास्ते पर कि सही जगह पे लेकिन प्रयोजन जो है वो आपको सताने का नहीं होता है कि सांदीपनी बताओ 30 साल से हमने कोई लिखा नहीं और हम 2 घंटे लिखाया जाता है, उसी में सारा समय है। वो मनन की एक विधि है, मन को मोड़ करके बलात् उसको मनन का तरीका सिखाने का एक हमारी परंपरा का प्रयास है, सांदीपनी परंपरा का। बहुत सोच समझ करके गुरुदेव ने ये परंपरा डाली होगी। हम तो उसका अनुसरण करते हैं। आपको इसका लाभ जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो वो होगा, समझ में आएगा कि अगर ये ना होता तो हम उड़ते ही रहते। किसमें? कल्पना में अपनी पृष्ठभूमि का प्रभाव छोड़ नहीं पाते, वो छूट जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तो मंतव्य, लेकिन मनन का असली जो प्रभाव है वो तब आता है जब आप श्रवण के बाद निरालंब होकर के, यानी कापी का आलंबन भी नहीं, कलम का आलंबन भी नहीं, है ना, और दूसरे विद्यार्थी का भी आलंबन नहीं। जब आप चर्चा करते हो तो वो दूसरे का आलंबन होता है। आप अकेले बैठे हो या चल रहे हो और पूरे विषय को चित्त में जागृत करते हो, पूरे क्रम को जागृत करते हो, कैसे विचार का क्रम विकसित हुआ, किस किस मोड़ से गुजरा, क्या क्या तर्क दिए गए, क्या क्या प्रतिपादन हुआ आज, किस विधि से प्रतिपादन हुआ। जब अकेले निरालंब होकर के साधक उन बातों को जगाने में समर्थ हो जाए, समझो, तब समझना चाहिए अब धीरे धीरे मनन हो रहा है। तो जगाने में फिर संभव है कि बीच में हमारी बुद्धि में छिपा हुआ कोई प्रश्न प्रकट हो जाएगा, आ सकता है। तो उस प्रश्न को फिर हमारी बुद्धि से सुने हुए के आधार पर सुलझाना, उसका उत्तर देना। तो संशय निवृत्ति का एक बहुत बड़ा साधन है ये। क्या? मनन। लेकिन मनन में जो सबसे बड़ी सावधानी है वो ये है कि मनन श्रवण के अनुसार होना चाहिए। श्रवणानुसारी हो तो हमारे मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। विधि सीखनी चाहिए, तर्क कैसे किया जाता है, प्रश्न का समाधान कैसे होता है, ये विधि सीखनी चाहिए। शास्त्रीय पद्धति हमारे भीतर की पद्धति बन जाए, ऐसा तो सीखना चाहिए। अच्छा, अब मनन से एक बार अगर संशय की निवृत्ति हो गई, तब कहा श्रुति माता ने निदिध्यासितव्य आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। तो निदिध्यासन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जो सुना हुआ है और जिस पर खूब मनन हुआ तो गुना हुआ है, सुने हुए और गुने हुए का ध्यान करना चाहिए। ये श्रुति का मार्गदर्शन है, आदेश है। श्रुति का एक वात्सल्यमय परामर्श है। श्रुति माँ है, वत्सला है, तो वो परामर्श देती है कि ऐसे करना चाहिए।
अब इस छोटे से ग्रंथ में 22वें श्लोक से तो निदिध्यासन का प्रकरण आरंभ हुआ। यह ग्रंथ श्रवण के साथ साथ मननात्मक भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि इसमें प्रश्न उत्थापित किए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं, और कई प्रश्न गंभीर प्रश्न भी हैं, जटिल प्रश्न हैं, उनको उठाया गया, फिर उनका विधि पूर्वक तरीके से समाधान किया गया। तो वो यह जो ग्रंथ है वो मननात्मक ग्रंथ माना जाता है। इसमें आपको तो दो तरह के माने अहंकार की ही या अहम की ही दो दशाओं का वर्णन मिला आपको, तादात्म्य का तो निवर्तन कैसे हो गए, सृष्टि का स्वरूप क्या है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे विषय आए। अब वो सारे विषय आपके चित्त में साफ साफ होने चाहिए। तो वो हो जाए एक बार पक्का, तब फिर बोलते हैं अब ध्यान करो। समाधिम सर्वदा कुर्यात। देखो ये भी विधि लिंग की क्रिया है। क्या है? कुर्यात। कुर्यात करना चाहिए, परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। समाधिम सर्वदा कुर्यात। समाधि सर्वदा ही करनी चाहिए। समाधि माने क्या होता है? तो समाधि के शायद हमने बताया होगा दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है अवस्था और एक अर्थ होता है आत्मा। समाधीयते सर्वाः वृत्तयः यस्याम अवस्थायाम सा अवस्था समाधि। लिख लें इसको। समाधीयते सर्वाः वृत्तयः यस्याम अवस्थायाम सा अवस्था समाधि। ये समाधीयते माने विलीयते, सम्यक रूप से आधीयते। आधान करना माने तो आप जानते हो, हैं? आधान करना माने डाल देना, है ना? बोलते हैं आधान करो। तो आपने समाधान शब्द सुना है, तो अधिकारी प्रकरण में तत्वबोध में पढ़ा आपने समाधान। समाधान माने अपने मन का सम्यक रूप से आधान कर देना लक्ष्य में। समाधानम किम चित्तैकाग्र्यम अथवा चित्तैकाग्रता, है ना? यही बताया ना। तो उसका अर्थ क्या है कि जो लक्ष्य से इतर पदार्थ हैं, लक्ष्यातिरिक्त पदार्थ हैं, वहाँ से मन को समेट करके लक्ष्य में ही निवेश करना, लक्ष्य में ही आधान करना, इसका नाम है समाधान। तो समाधान में दो साधनाएं बन जाती हैं। एक तो लक्ष्येतर विषय से मन को समेटना और फिर निवेश करना। तो उपरति और समाधान जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना उपरति के समाधान नहीं होता, और समाधान ना हो तो उपरति निष्प्रयोजन हो जाती है और स्थायी नहीं रहती। तो हमने समेटा कहीं से मन को, अब वो कहीं लगाना चाहिए। अगर वो लगाने की कोई जगह ना हो तो फिर क्यों समेटा, ये प्रश्न आएगा। दूसरा, फिर कितनी देर तक समेटे रखेंगे, है ना? तो आधान में ही दोनों बातें हैं। इसी धातु से और इसी रीति से समाधि शब्द भी बना। समाधि पुल्लिंग शब्द है। हाँ, तो आधीयते, सम्यक रूपेण आधीयते, सम्यक रूप से तो आधान करना किसका? सर्वाः वृत्तयः, समूची वृत्तियों का, सारी की सारी ही वृत्तियों का सम्यक रूप से जिस अवस्था विशेष में आधान कर देते हैं, जिस अवस्था विशेष में उनको विलीन कर देते हैं, है ना? तो उस अवस्था का नाम है समाधि। तो हमारे भगवान महर्षि पतंजलि ने कहा निरुद्ध चित्त की निरुद्ध दशा, ये समाधि है। समाधि पाद लिखा उन्होंने, 4 पादों में से एक पाद ही है। तो देखो, तो निरुद्ध माने वृत्तियों को चारों ओर से हटाना और एक ऐसी अवस्था की
निर्मिति करना, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जिसमें सारी वृत्तियां निरुद्ध हो गई, समाहित हो गई। ये नारायण सर्वाः वृत्तयः यस्याम अवस्थायाम, ये जिस अवस्था विशेष में सारी वृत्तियों का समाधान कर दिया जाए उसको समाधि बोलते हैं। दूसरा व्युत्पत्ति यही होगी, तो समाधीयते सर्वाः वृत्तयः यस्मिन् आत्मनि, सारी ही वृत्तियां जिस आत्मा में जाकर के विलीन हो जाती हैं। अब ये अवस्था नहीं है, तत्व है, इसको जानना है, क्योंकि वृत्ति कहाँ जाकर के लीन हो रही हैं? आत्मा में, वहीं उठती हैं और वहीं लीन होती हैं। जैसे जल में ही तरंग उठती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन होती है, तो उदय स्थिति और लय स्थान जल ही हुआ। इसी तरह से हमारे भीतर समस्त वृत्तियां तो आत्म चैतन्य में ही उठती हैं, वहीं रहती हैं, प्रतीत होती हैं और वहीं लीन होती हैं, कहीं और से आती नहीं। देखो, और कहीं और स्थित नहीं है, वृत्तियों की स्थिति कहीं और है नहीं। शरीर में नहीं है, आकाश में नहीं है, कहो चित्त में है। अरे वृत्तियों को ही तो चित्त कहते हैं। और अगर एक बार यही अच्छा लगता है आपको कि चित्त में वृत्तियां हैं, तो फिर चित्त कहाँ है? तो ये कहना पड़ेगा, चित्त तो आकाश में नहीं हो सकता। स्थूल जो है वो सूक्ष्म में होता है, सूक्ष्म स्थूल में नहीं होता। ये नारायण। तो जब इस यथार्थ को साधक देखता है, भीतर अपने साक्षात्कार करता है कि ओहो, तो आत्म चैतन्य ही वृत्तियों का उदय स्थान है, प्रतीति स्थान है और लय स्थान है, तो आत्मा स्वयं समाधि रूप है। ये न वो तेजस है, न वो प्राज्ञ है, न वो विश्व है। क्या है फिर? बोले वो चौथा है। तो आत्मा का नाम क्या रख पड़ा? चौथा, तुरीय। अरे वो सभी है। तुरीय माने क्या होता? चौथा। ये तो चौथा किस लिए कहा गया कि विश्व तेजस प्राज्ञ की व्यावृत्ति के लिए उसको चौथा कहा गया। हाँ। वो कोई वस्तु परिच्छेद से युक्त नहीं है। अब जब देखो ये संप्रदाय से न समझा जाए तो गलती हो जाती है कि अब चौथा है, इसका मतलब तीन उसके अतिरिक्त हो गए। तीन उसके अतिरिक्त हुए तो वस्तु परिच्छेद हुआ, तब तो वो परमार्थ कैसे होगा? वस्तु परिच्छेद वो भी एक एक नहीं, तीन तीन का वस्तु परिच्छेद हो गया, अन्योन्य भाव हुआ ना। तो बोले ऐसा नहीं भाई, वही जो तुरीय आत्मा है वही प्राज्ञ में है, वही तेजस बना बैठा है स्वप्न की उपाधि से, और किसी और का नाम थोड़ो है वो। और वही विश्व बना बैठा है जागृत की उपाधि से। सोयम आत्मा चतुष्पाद, ये चार चार आत्मा नहीं है। आत्मैवेदं सर्वम, आत्मा वा इदम, आत्मा एव इदम, आत्मैवेदं सर्वम सोयमात्मा चतुष्पाद। ये मांडुक्य में आता। तो ये चौथा शब्द जो है वो मंद प्रज्ञा वालों के लिए कहा गया, व्यावृत्ति के लिए कहा गया। उसी आत्मचेतन का नाम क्या है? समाधि। सो अब हमारे वेदांत में अवस्था को भी समाधि बोलते हैं और तत्व को भी समाधि बोलते हैं। बढ़िया काम हो गया। तो अवस्था भी और समाधि भी देखा जाए तो फल रूपी है, क्रिया रूपणी नहीं है। आखिर अवस्था भी जो है वो करने की थोड़ो है, करने का परिणाम है, तो फल रूपिणी हुई। अब कहा जाए समाधि कुर्यात, तो फल तो स्वयं आता है, उसमें आपको क्या करना है? और आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, उसको आपको करना क्या है? तो बोले फिर ये आदेश कैसे दिया गया?
समाधिम सर्वदा कुर्यात, ये तो आफ्टर ऑल हमारे आचार्य वचन हैं। ये समाधिम सर्वदा कुर्यात, समाधि सर्वदा करनी चाहिए। गुरुदेव कभी ऐसे बोलते थे, मेडिटेशन इज ए नाउन एंड नॉट द वर्ब। मेडिटेशन क्या है? बोले संज्ञा शब्द है, क्रियापद नहीं है। तो संज्ञा में तो करना नहीं होता महाराज। देखो, बोले तो कुर्यात लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका अभिप्राय है कि उस अवस्था को प्राप्त करने की जो साधना है, जो अभ्यास है, उस अभ्यास को भी गौणी वृत्ति से बोल रहे हैं समाधि। ये क्योंकि वह अभ्यास अंततः उस अवस्था तक हमको पहुंचावेगा, इसलिए उस अभ्यास का नाम पड़ गया समाधि। समाधि करो, ये समाधिम सर्वदा कुर्यात। आत्मा के अर्थ में भी एक ऐसा अभ्यास है जो आत्मनिष्ठ कर देता है व्यक्ति को, है ना, संशय विपर्य शून्य बोध में स्थिर कर देता है, दृढ़ ज्ञान दृढ़ प्रज्ञा बनती है। तो इसलिए उस अभ्यास को भी समाधि बोलते हैं। यहाँ पर समाधि अभ्यास का नाम पड़ गया। तो आप देखना तीसरा अर्थ निकल आया। एक अर्थ है समाधि तत्व आत्मा, दूसरा अर्थ है अवस्था, और अब तीसरा अर्थ हुआ उस अवस्था को प्राप्त कराने वाली प्रक्रिया, अभ्यास। ये देखो, तो ध्यानाभ्यास, ये अभ्यास को भी फिर समाधि शब्द से पुकार सकते हैं, पुकारते हैं। तो कोई डॉक्टर जो है वो जैसे ही उसको एडमिशन मिलता है, पीएमटी का एग्ज़ाम पूरा किया उसने, कॉम्पीट किया, और अभी तो उसको ब्लड प्रेशर चेक करने नहीं आता, तो लोग उसको घर में क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब। बोले डॉक्टर साहब काहे बोलते हो भाई, ये तो कुछ अभी बल्कि वो जब पीएमटी का कई बार तैयारी कर रहा होता है ना, तभी घर के लोग दुलार में उसको क्या डॉक्टर साहब बोलना शुरू कर देते। तो चूंकि वो लक्ष्य का सहायक है, अंततः उसकी परिणति डॉक्टर बनाने में है, तो उस पूरी प्रक्रिया को ही स्वीकार कर लेते हैं और फिर नाम बोलते हैं डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब। ये तो यह प्रक्रिया, ये जो अभ्यास प्रक्रिया है, उसका यहाँ पर नाम रखा गया समाधि। इतना ध्यान रखिए। क्यों ऐसा अर्थ करना पड़ रहा है? क्योंकि कुर्यात शब्द लिखा, तो करने की अवस्था नहीं है और करने की आत्मा भी नहीं है। ये तो अवस्था भी तो परिणाम है ना और आत्मदेव तो फिर यथार्थ ही है, तत्व ही है, तो उनको क्या करना। ये देखो, तो कुर्यात शब्द के अनुरोध से, कुर्यात शब्द के प्रभाव से यहाँ समाधि शब्द का अर्थ होगा, क्या होगा? अभ्यास। आत्मनिष्ठ कराने वाली जो प्रक्रिया है, आत्मनिष्ठ कराने वाला जो अभ्यास है, ध्यानाभ्यास है, उस ध्यानाभ्यास को यहाँ पर कहा गया समाधि। बढ़िया काम हो गया। कैसे करें इसको? तो अब यहाँ पर चूंकि वेदांत के निधिध्यासन का प्रकरण है, तो जो आरंभिक प्रक्रियाएं हैं उनका उल्लेख किया नहीं स्वामी जी ने। यहाँ तो सीधे सीधे ध्यान से शुरू किया। शुरुआत कहाँ से होती है? बोले यम नियम से। जो महर्षि पतंजलि ने साधकों के ऊपर अनुग्रह किया है और उसमें जो प्रक्रिया का विस्तार से जो निरूपण किया, तो उस प्रक्रिया का आरंभ होता है यम नियम से। वो उपेक्षणीय नहीं है, बल्कि निरंतर स्मरणीय है और पालनीय है। ये कहीं अगर हमको ध्यानाभ्यास में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसका हेतु यही होगा कि उस आरंभिक प्रक्रिया में हमसे तो कहीं भूल हो रही होगी, हम उसका पालन नहीं करते होंगे। अब जैसे एक दो चार बातें बोलता हूँ।
ये प्रकरण ध्यान का थोड़ा बहुत शायद आत्मबोध में आया था, ऐसा बोला गया मुझे, है ना, आप लोगों ने बताया है तो सही, लेकिन तो अब वो कितना कैसे हुआ, अब यहाँ देखिए उसको। तो आरंभिक प्रक्रिया में जैसे यम नियम आया, तो ये यम नियम क्या है? जीवन शैली का नाम है। लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए यम है और स्वयं के लिए नियम है। बस इस रहस्य को जीवन भर धारण करिए। जब हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो सत्य चाहिए, विश्वास रखिए, सत्य जो है वो हमको संभालेगा, धारण करेगा। तो लोगों को यह विश्वास नहीं हो पाता तो असत्य का आश्रय लेते हैं। उनको लगता है कि असत्य हमको संभालेगा ये, और वो असत्य महाराज इतना धोखा देता है, फिर मन चंचल होता है, लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाता है, क्रेडिबिलिटी चली जाती है, और झूठ बोलें तो चित्त में धारण करना पड़ता है उसको। तो चित्त जो है वो ध्यान के लिए उपलब्ध नहीं होता। अब देखो चित्त भारी हो गया, लोग बोलते हैं आजकल जो डिप्रेशन शब्द है हिंदी में उसको बोलते हैं मन भारी हो गया। दिस इज हाउ दे एक्सप्रेस, मन भारी भारी लगता है। अच्छा, चिंता मुक्त हो गए तो बोलते हैं हल्का फुल्का हो गया। उन्होंने उनसे जाके हमने दिल की बात बता दी, माफ़ी मांग ली, क्या हो गया? बोले मन हल्का हो गया। देखो, किसी सुहृद से अपना दुख कह दिया, है ना, मन हल्का हो गया। अब ये हल्का और भारी का शब्द बोलते हैं। अब क्या आपके मन पर 1 क्विंटल रखा जाता है वजन? तो उसके लिए हृदय चाहिए समझने के लिए। अब कोई ऐसा आदमी चोंच लड़ाने वाला हो, वो कहे भारी माने बताओ क्या है, कुतर्क करे ना, मन भारी है माने क्या है बताओ, क्या उस पर जो है 50 किलो का एक बाट रखा है क्या? बोले उस पर तो नहीं रखा है, मैं तेरे पर रखने वाला हूँ। दिमाग खराब है तेरा, मूर्ख। तो समझना चाहिए कोई बात ऐसी है जो चित्त पर से हटती नहीं। ये चित्त उपलब्ध ही नहीं होता किसी और काम के लिए, तो दबा हुआ कि नहीं हुआ। और वो जो बात है वो हमारे अनुकूल नहीं है, एक तो वो हटती नहीं, दूसरे अनुकूल नहीं है, तो अब वो दबा के रखा हुआ है चित्त को। तो सत्यम व्यवहार में अब देखो दूसरे का विश्वास बहुत हमारे प्रति बढ़ जाए तो चित्त तो भारी होना ही है, चित्त तो खिन्न होना ही है। बोले आजकल ज़माना बदल गया है। अभी मैं जालंधर में था तो एक सज्जन ने कहा आजकल ऐसा, अगर हमने कहा देखो भाई ये जो शाश्वत नियम है ना नैसर्गिक, ये आजकल में बदलते नहीं हैं। बोले आजकल लॉ ऑफ ग्रेविटी बदल गया, आजकल का ज़माना अलग है। तो अपनी छत पर जाओ, पहले के ये नियम थे, अब अपनी छत पर से कूदो, फिर पता चलेगा कि ये अपने को ही विभ्रमित करने की क्यों चेष्टा करते हो। चाहे वो मन के सिद्धांत हों, चाहे वो पृथ्वी के सिद्धांत हों, जो तुमने नहीं बनाया ना वो शाश्वत हैं। ये जो आप लोग संविधान बनाते हो उसमें फेरबदल करते रहो, लेकिन दीज आर द लॉज फॉर द माइंड, कि अगर झूठ बोलेंगे तो क्रेडिबिलिटी जाएगी, मन में उसको धारण करते रहना पड़ेगा और फिर बोझ के नीचे दबोगे। माने तुम्हारा जो परम सुहृद है ना वो भी तुम्हारे ऊपर शंका करेगा कि ये आदमी इसने बोल दिया, पता नहीं ये सही बोल रहा है कि नहीं। गुरु भी शंका करने लगता है, माता पिता भी शंका करने लग जाते हैं, हालांकि वो आपका हित चाहते हैं लेकिन फिर विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? बार बार इधर उधर बोलता है। ये देखो, तो जीवन में समाधि विरोधी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। किसने पैदा की? असत्य ने। तो इसलिए पहला जो नाम महर्षि पतंजलि का आया वो ये आया, सत्यम, ब्रह्मचर्य। उल्टा कर लो, जिसका जीवन व्यभिचार का जीवन है तो उसको डर है अपयश का, इसका उसका, 15 तरह की स्थितियां उसके जीवन में आवेंगी। तो वो सब का सब चित्त इतना उलझा हुआ, इतना बिखरा हुआ होगा, कभी ग्लानि से ग्रस्त, कभी भय से ग्रस्त, कभी और कोई कहे कि ऐसा चित्त लेकर के
हम क्या करेंगे? बोले समाधि लगावेंगे। क्या हुआ भाई नारायण, किम चंचल नहीं हो भाई? तुम ही को बोल रहे हैं, तुम क्या नाम है उसका, शांति। ये तो कक्षा ऐसी है ना, आप इधर उधर करोगे तो हमें डिस्टरबेंस होगी। तो आप अंग चालन, मैंने मना किया था ना, वो नहीं करना है। एक बार पीछे को खटका हुआ तो विद्यार्थी, किसको विद्यार्थी ने देखा पीछे, तो गुरुदेव बैठे थे पढ़ा रहे थे, तो बोले हाँ तुमने पीछे देख लिया, क्या था बताओ? अब वो चुप। बोले तुमने उसका समाधान कर दिया? जब तुम्हारे बस में इस समय ये सब बातें नहीं हैं और तुम्हारा काम अलग है, तो पीछे प्रलय हो रही हो तो तुमसे क्या लेना देना? ऐसी चीज चाहिए। समाधीयते तभी होता है, नहीं तो आधीयते ही नहीं होता, समाधीयते कहाँ से होगा? देखो अच्छा भाई, देखो ब्रह्मचर्य, हिंसा का जीवन और समाधि का जीवन बहुत मुश्किल है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, लोग जो हैं किसी भी पृष्ठभूमि से आए हुए 20-20, 25-25 हजार लोगों के समूह में ध्यान करवा देते हैं। होशियारपुर में कोई आए, अब नाम नहीं लेता मैं, तो मुझे बताया गया कि इतने लोगों, क्योंकि ऐड बहुत दिया जाता है, महीनों से देते हैं, और वो फिर 15 मिनट बोले सबका ध्यान देखो लगवा दिया गया। अरे ये, मैंने पूछा लग गया तुम लोगों का? बोले हम तो घड़ी देख रहे थे, 15 मिनट बोला था उन्होंने। तो ऐसे तो कैसे होता है? ये हमारे महर्षि पतंजलि क्या फिर हैं, उनको ये सब समझ नहीं थी बेचारे, यही कहना पड़ेगा। हिंसा माने क्या होता है? द्वेष से प्रेरित होकर के किसी को पीड़ा पहुंचाना। केवल पीड़ा पहुंचाना नहीं समझना। गुरु भी डांटता है आपके हित के लिए, न डांटे तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। माँ डांटती है, पिता डांटता है, बड़े जो हैं वो भी डांटते हैं और कभी ताड़ना भी करते हैं, लेकिन उसमें हित होता है। डॉक्टर सर्जरी करता है तो अब सब हिंसक हो गए? नहीं, हित भाव से प्रेरित क्रिया को हिंसा नहीं बोलते। ये जैनियों की हिंसा नहीं है भाई, ये हिंदुओं की है। जैनी लोग तो महाराज नाक बांध के सोचते हैं हिंसक हो गए। अब आप कठोर न समझना इसको। हमारा तो धर्म है हित प्रधान। हित हो तो युद्ध करना भी धर्म है। हमारा कोई अहिंसा प्रधान नहीं है, ये न समझ लेना। व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का जिसमें हित है वो धर्म है। संग्रह में भी धर्म है, लोभ में भी धर्म है, शांति में भी धर्म है, युद्ध में भी धर्म है। ये हिंदू धर्म बिल्कुल अलग चीज होती है। एक शब्द में अगर कहा जाए हिंदू धर्म का ताना बाना किसको बेस करके बना? बोले हित, हित प्रधान, प्रार्थना प्रधान नहीं। प्रार्थना शामिल है क्योंकि वो हितैषिणी है, लेकिन पंच नमाजी होने से कोई धर्म हो जाएगा वो हम नहीं मानते। ये तो एनीवे विषय बदल जाएगा। तो द्वेष प्रेरित जो पर पीड़ा है ना, उसको हम हिंसा बोलते हैं। वो मन में भी अगर होती हो तो हम उसको मानसिक हिंसा बोल देते हैं। वाणी में भी अगर हो, किसी से आप शिकायत कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो क्या हिंसा होगी? वाचिक हिंसा हो जाएगी। यानी कोई जरूर नहीं कि फिर आप जाके पीड़ा ही पहुंचाओ। तो मानसिक, वाचिक, कायिक हिंसा, जो हिंसक वृत्ति एक बार आई, माने द्वेष प्रधान आए, तो फिर तो वो क्या ध्यान करेगा? किसी के साथ गड़बड़ सड़बड़ बातचीत हो गई, अब करो ध्यान। तो आधारशिला जो ध्यान की है ना, वो ये जीवन शैली है, उसको आप इग्नोर करके फिर ध्यान आप ये सब नहीं होता। ये जूडो कराटे से काम नहीं चलता। जो हमारी सिद्ध साधन प्रक्रिया है ना, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेयम, परस्वापहरणम। चोरी माने क्या? जो दूसरे का है, माने मेरा नहीं है, उसको ले लेने की इच्छा या ले लेना, दोनों चोरी है। नारायण, इच्छा वो भी चोरी है। बोले वो तो वहाँ चीज पड़ी थी, किसी का नहीं था इसलिए ले आए। तो बोले किसी का नहीं था, वो चलो तुम्हारे दिमाग में ही आया। तुम्हारा था क्या? बोले मेरा भी नहीं था। तो क्यों ले आए?
वो ये बोलते हैं महर्षि पतंजलि कि जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा स्वत्व नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता, यू नो इट कि इस चीज़ पर हमारा उचित अधिकार नहीं है, चाहे वो यश ही क्यों ना हो, आप इमीडिएटली वापस कर दो। कोई कह दे इन्होंने ये सब किया और आप जानते हो कि मैंने नहीं किया, तो मत लो। क्यों न लो? महाराज जी एक बार समझा रहे थे इसको, बड़ा प्यार से समझाया। बोले एक सज्जन आते थे हमारे पास और बोलते थे आप मेरे स्वप्न में आए थे, आपने ऐसा कहा, तब से मैंने ये साधना करनी शुरू कर दी, बड़ा लाभ हुआ प्रभु, आप तो स्वप्न में ही आदेश दे जाते हो। अब महाराज ने कहा मुझे लगा कि इसका लाभ ही हो रहा है और मुझे भी यश मिल रहा है तो इसमें नुकसान क्या है, चलो ले लेते हैं। तो अपना कुछ बोले नहीं, मना नहीं किया उसको। ऐसे 10-12 बार उसने कोई स्वप्न की बात सुनाई और सबको स्वीकार करते गए महाराज जी। तो एक दिन वो आए, बोले महाराज बड़ा दिव्य स्वप्न आया, उड़िया बाबा के दर्शन हो गए। बोले अच्छा ये तो कमाल हो गया, आपका बड़ा पुण्य है, बड़े शुभ संस्कार हैं कि संतों के दर्शन होते हैं। तो बोले महाराज जी उन्होंने हमें यह आदेश दिया कि तुम्हें बहुत ज़रूरत है तो तुम स्वामी जी के पास आज जाना और 10,000 रुपये उनसे ले आना। अब बोलो इतने स्वप्न पहले से स्वीकार हो चुके थे। ठीक है, ये होता है, माने जो चीज आपकी है नहीं वो आपने मान लिया और यश लेते गए 10-15 बार। इसके बाद 16वीं बार उसने जो है बढ़िया वाला स्वप्न सुनाया। बोले अब बाबा चौंके महाराज। स्वामी जी ने कहा ये अस्तेयम मैंने जो है पालन नहीं किया तो आज तो लगता है 10,000 रुपया गया। फिर आगे से कोई अपना सपना सुनावे और हमको उसमें डाले तो मैं भैया तेरा सपना तू जान मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मुफ्त का यश मिल रहा हो आदमी ले लेता है, सोचता है इसमें क्या नुकसान है। नहीं, योग दर्शन ये कहता है जो आपका स्वत्व नहीं है, यू नो इट कि हमारा इसमें कोई भूमिका है नहीं, तो फिर क्यों करते हो। बोले उससे क्या होगा, प्रत्यक्ष तो कुछ बुरा दिखता नहीं। बोले अभी नहीं दिखता ना, ऐसा मौका आएगा महाराज फंस जाओगे। ये और अगर सच में किसी की चोरी कर ली तब तो फिर चित्त में इतनी आशंका, इतना आतंक हो जाता है। एक सज्जन कहने लगे कि एक कागज था जो पकड़ आ जाता तो शायद हम फंस जाते, तो हमें लगा कि शायद पुलिस आज आ जाएगी है ना, तो वो कागज कहीं अब फेंक देना चाहिए। फिर मन में आवे इतना बड़ा हमारे बंगले का कैंपस, बोले कहीं वहीं नज़र चली गई पुलिस की तो बोले चलो फाड़ देते हैं। फाड़ करके तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डालते हैं। बोले फिर पुलिस का ध्यान आया, ब्रह्म का नहीं कि कहीं वो वेस्ट पेपर बॉक्स के सारे कागज निकाले और टुकड़े टुकड़े जोड़े और फिर पकड़े गए तो चलो जला देते हैं। वो सुना रहे थे महाराज। बोले वो कहाँ फेंकूंगा वो राख, कहीं वो पूछने लग जाए कि ये क्या है। तो मैंने कहा देखो ऐसा पुलिस व्यापक हो जाती है, आई नहीं पुलिस, लेकिन वो आदमी उस दिन इतना आतंकित हुआ जब उसने सुनाया। मैंने कहा कैसा नियम है बताओ। उसके दिमाग में पुलिस की आंख जो है लॉन के नीचे भी चली गई। अगर मैं कहीं गाड़ दूं इसको तो बोले वो देखेगा ये नरम नरम मिट्टी आज की ही है, बताओ ये क्या है। आदमी निर्भय चोरी करके निर्भय हो, निर्भय निश्चिंत ना हो तो समाधि लगावे। बहुत परिग्रह करे तो उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए उसको 15 जगह दौड़ना पड़ेगा। मैंने कभी बताया था प्रॉपर्टी वफादार नहीं होती, आपका अटेंशन मांगती है और आप अटेंशन न दो तो आराम से आपको नमस्कार किए बिना चली जाती है। पता चला इंक्रोचमेंट हो गई, खिड़कियाँ ले गए सब उठा के फिर बेचना पड़ता है ना। हाँ
आप जानते हो, यहाँ एक कोर्स के लिए एक अम्मा आई थी गुजरात से, है ना। बोले घर में क्या होगा, फिर वो तो जाना ही पड़ा। तो बहुत तीव्र कोई साधना कर अपने अधिकार के अनुसार परिग्रह संग्रह को बढ़ाना घटाना चाहिए। लेकिन जिसको पूरा ही मन आधान करना हो नारायण, तो अपरिग्रह उसके लिए हेतु है, सहायक है, और परिग्रह उसका विरोधी है। ये सब सोच समझ के लिखा गया शब्द। तो परिग्रह अस्तेय माने अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्य, ये व्यवहार के लिए मानो बिल्कुल नियम सिद्ध कर दिया गया कि बस इस पॉलिसी पे जीवन जियो। नियम क्या है? बोले पवित्र रहो, शौच। ध्यानाभ्यास में शुचिता जो है वो चित्त को सहारा देती है। शौच, संतोष। अब आप एम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षी हो, तो घर में कैसे बैठोगे? फिर तो माया कारण देश विदेश गए हो। हाँ, बहुत महत्व की आकांक्षा हो, वो आदमी घर नहीं बैठ सकता, संभाल ही नहीं उठता है। संतोष, देख लिया कहीं कुछ खास है नहीं। तपह, प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, उस प्रतिकूलता को सहना है। किस लिए? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कोई दुनिया का छोटा से छोटा लक्ष्य नहीं है जिसमें प्रतिकूलता नहीं आती। मुझे एक लक्ष्य कोई उठ के बता दे, कभी भी बता दे। महाराज जब स्कूल जाता है ना बच्चा, रोता है नहीं, घर से जबरदस्ती भेजना पड़ता है। क ख ग घ सीखने के लिए भी प्रतिकूलता होती है। 4 बार 5 बार भोजन करने की बच्चे की आदत है। स्कूल में थोड़ा 4-5 बार भोजन मिलेगा। वहाँ तो सुबह गए 10 बजे 9 बजे, और अगर अंग्रेजी वाले में पढ़ो तो 7 बजे शुरू बुला लेते हैं। बेचारा किसी तरह से आंख मलते हुए उठता है या उठाया जाता है। फिर वो आएगा जब टाइम बंध गया ना उसका। कोई अदना सा लक्ष्य, अदना बिल्कुल ही छोटा से छोटा लक्ष्य आपको चैलेंज करता हूँ, और आप देख लो कि उसमें प्रतिकूलता का तत्व ना हो, असंभव है। तो प्रायः प्रतिकूलता में लक्ष्य ही छूट जाता है। वो हम मानते हैं तपस्या का अभाव। माने लक्ष्य विहीन जो तितिक्षा है वो तितिक्षा नहीं कहलाती, उसको तो हम लोग आदर नहीं देते। लेकिन महत लक्ष्य के लिए चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए उसको सह जाना, ये असली तपस्या है। भगीरथ की तपस्या इसलिए प्रणम्य है क्योंकि वो लक्ष्य के लिए थी, नहीं क्या? और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद छूट गई कि हमेशा वो खड़े रहे एक पांव पर। फिर राजा बने। ये एक तप जो है ना, वो क्रिया से ज्यादा एक वृत्ति है, एक निश्चय है। ये शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय। महर्षि पतंजलि ने कहा स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए। रोज अपने आप एक पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। नियम है, माने ये यम नहीं है, क्या है? नियम है, अपने लिए है, समाज के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए नहीं है। और कहा जीवन में प्रभु की कृपा की छाया में रहो, ईश्वर प्रणिधान। अहंकारी मत बनो, अभिमानी मत बनो, नास्तिक मत बनो। शरणागति जो प्रभु कीन्हो सो भल मान्यो, एक सुमति साधुन ते पाई। नानक देव जी का पद है। उन्होंने कहा तेरा बहाना मिठा लागे, जो आप करते हो वो अच्छा लगता है। नानक देव जी ऐसा बोलते हैं। बहाना माने आप जो करते हो मेरे लिए वो मीठा है, स्वीकार है, बिल्कुल। शरणागति, शरणागति में जो निश्चिंतता मन को प्राप्त होती है और जो सहारा मन को प्राप्त होता है, वो तो कोई भी साधन नहीं दे सकता। सच्ची बात तो यही है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने समाधि का एक स्वतंत्र साधन ईश्वर प्रणिधान बताया। जो लोग योग दर्शन पढ़ते होंगे, ईश्वर प्रणिधानात् वा समाधि सिद्धि, ऐसे बोल दिया समाधि की सिद्धि कोई साधन न होवे। एक साधन से बोला। उन्होंने लिखा, जिसको लोग योग का महाराजा कहते हैं, प्रणेता बोलते हैं, उन्होंने ये बात कही। ये देखो, तो ईश्वर प्रणिधान ये समाज के लिए नहीं, अपने लिए। स्वाध्याय समाज के लिए नहीं, तप समाज के लिए नहीं, शुचिता समाज के लिए नहीं, मेरा स्वभाव बन जाना चाहिए।
संतोषी स्वभाव बन जाना चाहिए। तो ये 10 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं गिनाते, केवल 10। 5 व्यवहार के लिए, 5 अपने लिए, 10। ये ध्यानाभ्यास की नींव है, आधारशिला है। इसमें जितनी सफलता मिलती जाएगी उतना ध्यानाभ्यास बढ़िया होगा, जितना ध्यानाभ्यास बढ़िया होगा उतनी इसमें सफलता मिलेगी। ये दोनों अन्योन्य सहायक हैं, परस्पर सहायता करते हैं। ये ठीक हुआ तो ध्यानाभ्यास बेहतर, वो बेहतर हुआ तो इसमें रुचि बढ़ गई। अब ध्यान में मज़ा आने लग जाए तो तब संतोष तो अपने आप ही हो जाएगा। उसके लिए जो शुचिता चाहिए वो करेगा ही आदमी। ये सब चीज़ें हैं। फिर कहाँ आसन। देखो आप लोगों की उम्र अभी इतनी नहीं, तो आसन सिद्ध करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। शरीर के लिए दिनचर्या में कुछ होना चाहिए। वो दिनचर्या अधूरी है जिसमें शरीर के लिए आप कुछ नहीं करते। दिनचर्या वो पूरी मानी जाती है जिसमें शरीर के लिए भी कुछ हो, मन के लिए भी कुछ हो, समाज के लिए भी कुछ हो, और जिस प्रोफेशन या जिस काम के लिए आप, जो आपका काम है, जैसे यहाँ अध्ययन आपका काम है, तो उसके लिए भी समय हो, और अध्यात्म आत्मा के लिए भी समय हो। अब हम लोग ना कैसा करते हैं, समाज में जो होता है, एक पीरियड लाइफ का होता है जिसमें सबसे ज़्यादा समय प्रोफेशन के लिए होता है, ठीक है, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार तो कि शरीर के लिए कोई समय नहीं है, यहाँ तक कि परिवार के लिए कोई समय नहीं है, समाज के लिए तो बात मत करो। ये दुनिया में सफल लोगों की कहानी है। हमारा मेजरिंग रॉड गलत है, जिसको देखो उसको टोपी पहना देते हैं कि ये सफल है। ही इज अटर फेलियर इन द फैमिली एंड अटर फेलियर इन ए सोसाइटी एंड पर्सनली। थोड़े दिनों बाद फिर शुरू हो जाती हैं दूसरी चीज़ें, क्योंकि शरीर के लिए नहीं ध्यान दिया तो पूरा बदला लेता है। और अनाध्यात्मिक जीवन ऐसे ही बीत गया, प्रोफेशन पे कुर्बान हो गए, क्या बोलें, शहीद हो गए। किसी के पहले माने प्रायोरिटी कोई समाज के लिए है तो प्रोफेशन ख़त्म करता है, परिवार, अध्यात्म। ये दिनचर्या बनाने की एक अपनी कसौटी होती है सबके लिए। हमारे सबके पास 24 घंटे ही हैं, सबके लिए समय होना चाहिए, है ना। और फिर जब एक कसना शुरू करते हैं अपने आप को अपनी बनाई दिनचर्या में, तो साधना तो स्वतः हो जाती है। ये बहुत उसमें सोचने विचारने की बात क्या, एक बार दिनचर्या बन गई सोच विचार के, कस लो उसमें, देखो आप करवट लेने की जगह नहीं मिलेगी। जिस समाज में आप रहते हो उससे लेते हो, उसको देते क्या हो, आधे घंटे, पौन घंटे, ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो हम दूसरों के लिए रखें, सहपाठियों के लिए रखें, आश्रम के लिए। मैंने आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं ये फील्ड में बोलता हूँ तो बहुत विस्तार हो जाता है। बोले नहीं मैं तो व्यक्तिगत जीवन जीता हूँ, तो तुम समाज से लेते नहीं क्या, तो ऋणी हो कि नहीं ऋणी हो, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलने वाला। जो व्यक्ति ऋण लेकर के जीता है उसके मन पर कभी वो उल्लास नहीं आता। केवल मैं तो अपना देखता हूँ, दुनिया भर से लेते हो, अपना देख कैसे चलेगा। गलत तरीका है जीवन जीने का। दबे दबे से रहते हो, बुझे बुझे से रहते हो, क्योंकि हाँ केवल अब जो ऋण नहीं होते ना। विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्जन के लिए कितना समय, शरीर के लिए कितना समय, साधना के लिए, अध्यात्म के लिए कितना समय, वो सब बटना चाहिए। खूब सोच लीजिए, समझ लीजिए, दिनचर्या बनाइए, फिर उसमें अपने आप को ढालिए, फिर देखिए तपस्या होती है कि नहीं। तो हम तो नंगे बदन को कोई हम साधना नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। कल मैं बोल रहा था वो तो बंदर पहले से ही हैं, तो वो तो सब सिद्ध हो गए, न उनके घर न उनके कपड़ा, तो वो सब शास्त्र सम्मत बातें नहीं होती। होंगी अगर उनसे किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति होती हो तो। ये अच्छा भाई, तो आसन शरीर में लचीलापन होवे, वो स्वस्थ रहे, आप देर तक बैठ सकें और 15 मिनट भी ना बैठ सकें और लंबी लंबी सांस आने लग जाएं, तो फिर ध्यान क्या। तो 15 मिनट में 15 बार नहीं तो कम से कम 14 बार आसन बदलता हो आदमी, तो ध्यान कैसा करेगा। ये प्राण का मन से संबंध आपने पढ़ा है, तो
अद्भुत संबंध है, इतने रहस्य इसमें भरे पड़े हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। सरल सरल तो करना ही चाहिए, उसका लाभ होता है। सो आसन, प्राणायाम, धारणा। धारणा माने एक मन को एकाग्रता का अभ्यास करा देना। देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त को एक देश में बांध लेने का नाम धारणा है। अब इस धारणा में ही इष्ट देव का ध्यान, इस धारणा में ही षट चक्रों का ध्यान, इस धारणा में ही ये जो विपश्यना वाले लोग हैं, वो विपश्यना क्या करती है भाई? देह को शरीर के बाहर नहीं जाने देती, कम से कम इतना तो कर ही देती है। आप शरीर में उठने वाली संवेदनाओं का ही ध्यान करते रहते हो, महसूस करते रहते हो, महसूस में ध्यान करते रहते हो। यहाँ ये वेदना उठी, यहाँ ये संवेदना उठी, तो शरीर के बाहर मन नहीं गया, धारणा हो गई। तो एकाग्रता का उसको अभ्यास पड़ता है। षट चक्र खोजे हुए चक्र हैं, उनका ध्यान करना, उसका कई लाभ होता है, लेकिन मूल आध्यात्मिक लाभ है चित्त एकाग्रता, धारणा। तो ये 6 जो अंग हैं ना योग के, उनका तो विद्यारण्य स्वामी जी ने कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो करके ही आए होंगे आप, लो, क्योंकि वेदांत पढ़ रहे हो, ऐसा उनका मत है। तो तो आप में ये सब तो होगा ही होगा। तो शुरू किया 7वीं सीढ़ी से, बस सीधा सीधा क्या, चेतनम ध्यायेत, ये 24वां श्लोक है। कल हम लौट के आएंगे। 24वें श्लोक की पंक्ति क्या है? कामाद्यास चित्तगादृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत। किम ध्यायेत? ध्यान का विषय क्या हो? बोले चेतनम, षट चक्रम नहीं। ध्यान रखना, ये वेदांत का ध्यान है। ध्यान का ध्येय क्या? ध्यान का विषय क्या? बोले चेतनम। बोले हम सोच रहे थे नाभि में करूं, वो दूसरा है, उसको यहाँ मिलाना मत। हम उस पर भी बात करेंगे, जानकारी सब चीज की होनी चाहिए। ध्येय वस्तु साफ साफ यहाँ बताएगी। और ध्यायेत से शुरू किया, यम नियम बोले वो सब आप जानते ही होंगे उसको क्या बोलना है। तो यहाँ विद्यार्थी उठ के फिल्मी गाना गाने लगता है, मेरा जीवन कोरा कागज, न यम न नियम ना। तो वो कोरा कागज ठीक है, आए वहाँ से, लेकिन कोरा कागज लेके जाना नहीं है। कोरा ही रह गया ये न बोलना है। उस पर ठीक ठीक ब्रह्म विद्या लिख जानी चाहिए, है ना। अच्छा ही है चित्त अगर सच में एक कोरी स्लेट हो तो, सच में। यहाँ तो डस्टर बहुत भारी लेके चलना पड़ता है हमको, काफ़ी कुछ लिखा रहता है उसको, है ना, पहले मिटाओ फिर लिखो, ऐसे सब। सो ध्यान का प्रकरण आया तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आप ध्यान दो, जीवन को बनाओ। लोग बोलते हैं इज ए मैन ऑफ एक्शन, कोई कहता है इज ए मैन ऑफ डिवोशन। हम कहते हैं एक्शन क्या करना, वो तो पशु पक्षी भी करते ही है यार। वो तो क्या बोलते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। वो प्रमाद से दूर हटाने के लिए सब बात कही जाती है, मैन ऑफ एक्शन। रहना ही है तो भक्तिमय जीवन हो, मैन ऑफ डिवोशन हो, और बेहतर मैन ऑफ मेडिटेशन हो, व्हाई नॉट। वन शुड लीड द लाइफ ऑफ मेडिटेशन, इवन द वर्क इज ऑल्सो फॉर मेडिटेशन। ये एक एजेंडा बन जाना चाहिए। लिखा समाधिम सर्वदा कुर्यात्। वन शुड ब्रीथ फॉर मेडिटेशन, स्लीप फॉर मेडिटेशन, वर्क फॉर मेडिटेशन, ये है सर्वदा। ओम। तो इस लाइन पर चलना, कल करेंगे चर्चा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।